बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरूद के पौधों की बात करते हैं आज हम। अगर आपके पास अमरूद के पौधे हैं और उनकी उम्र तकरीबन 4 से 5 साल उसकी एज हो चुकी है, तो जनवरी में इसके लिए हम जो प्रोसेस करते हैं, जिसको हम एक मरबूत तरीका इंसदाद कीड़े मकोड़ों के लिए हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इस प्रोसेस में ये कि इसमें तकरीबन 4-5 मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस या स्टेप्स शामिल होते हैं। पहले मरहले में जनवरी में हम पौधों के नीचे उसकी जितनी उसकी छतरी होती है या जितनी उसकी किनाफी होती है, उसके मुताबिक हम उसकी गोडी वगैरह कर लेते हैं। जिस तरह की आप देख रहे हैं कि इन पौधों की गोडी अभी हो चुकी है। इसके अलावा ये पौधे आप देख रहे हैं, इसकी हमने गोडी की हुई, जिसकी किनापी या उसकी छतरी होती है, उसके लिहाज से तकरीबन उसी एरिया में इसके नीचे जो इसकी जड़ें होती हैं वो फैली होती हैं। गोडी करने का मेन मकसद ये होता है कि पिछले सीज़न के जितनी भी इसके फ्रूट फ्लाई के जो प्यूपाज होते हैं, वो सर्दियों में इस पौधे की नीचे वाली क्रैक्स में वो हाइबरनेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं। और फरवरी के बाद जब मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है, तो ये प्यूपा जो है ये इससे एडल्ट मास जो हैं या फ्रूट फ्लाई निकल के दोबारा पौधे पे या उसके फ्रूट्स पे हमलावर हो जाते हैं। तो गोडी करने से एक तो इनके जो प्यूपाज होते हैं वो इन्वायरमेंटल उसके लिए एक्सपोज हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अलावा जो रह जाते हैं उसके लिए जो टेनाकिल प्लस है या टर्मिसाइड है या टर्माइट के लिए जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसको हम पानी में मिला के इसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं। इस तरह उसकी ज़मीन के नीचे, पौधे के नीचे जितने भी ये प्यूपाज वगैरह होते हैं उसके फ्रूट फ्लाई के, वो जो है वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और आने वाली सीज़न में आपके पौधों पे फ्रूट फ्लाई का अटैक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। तो ये इसका दूसरा स्टेप हो जाता है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जनवरी ही में हम इसके लिए फर्टिलाइज़र या खाद जो होते हैं उसकी एप्लीकेशन करते हैं, वो इसके लिए डालते हैं। खाद हम किस तरह डालते हैं, उसका तरीक़ेकार ये है कि जो 3 से 4 या 5 साल के जो पौधे होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पौधे के लिए हम तकरीबन 800 से लेके 900 ग्राम तक जो DAP है वो, और साथ में तकरीबन 300 से लेके 400 ग्राम तक जो है वो यूरिया है, उसको हम मिक्स करके उसको हम पौधों के लिए जो है वो डाल देते हैं। और उसके बाद उसकी गोडी करके तो उस पे उसको पानी जो है वो फिर दे देते हैं, ताकि वो पानी के साथ एब्ज़ॉर्ब होके पौधे के जो है वो ताकत फराहम करे। तो ये दूसरा मरहला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, या जिसको हम मरबूत तरीका इंसदाद कहते हैं। तो इसके बाद जब तीसरा मरहला आएगा, तो वो हम फरवरी में इसकी जो केमिकल स्प्रे है वो हम अप्लाई करेंगे। इसके जो अभी तकरीबन वो बनना शुरू हो गए हैं। जब इसके फूल खुलने से पहले, फूल खुलने के बाद जब इसकी फ्रूट सेटिंग हो जाती है, तो उसके बाद जो है हम इसको केमिकल स्प्रे देंगे फ्रूट फ्लाई के लिए। और इसके अलावा इसके साथ साथ जो इसके फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स जो हैं, फेरामोन ट्रैप्स जो हैं, उसकी एप्लीकेशन भी हम करेंगे, वो भी इसमें लगाएंगे। तो इस तरह ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये मिलकर इसको हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या मरबूत तरीका इंसदाद जो है वो इसको कहते हैं। इस मुख्तलिफ़ तरीक़ों के, जिसमें सबसे पहले कल्चरल कंट्रोल है, जिसमें गोडी वगैरह करना होता है, और इसके अलावा फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है, और तीसरे मरहले में जो है वो फिर केमिकल एप्लीकेशन है और फेरामोन ट्रैप्स जो है वो हम लगा लेते हैं। तो इसी तरह आपके जो फ्रूट्स पे जितने भी अमरूद के पौधे होते हैं, उन पे जो फल मक्खी का हमला होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वरना तो फ्रूट फ्लाई का जो हमला होता है वो इतना शदीद होता है कि आपके पौधे के या आपके आर्चर्ड के तकरीबन तमाम फ्रूट जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इसके अलावा एक जो हम फिज़िकल वो करते हैं वो इसकी प्रूनिंग वगैरह है। कुछ जो आर्चर्ड के या ग्रोवर जो होते हैं वो इसकी प्रूनिंग वगैरह करते हैं, और कुछ फार्मर जो हैं वो नहीं करते। प्रूनिंग का मेन मकसद ये है कि आपके पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ और उसके फ्रूट क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो फ्रूट की, पौधे की बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके जो साइज़ होता है अमरूद का, वो भी काफ़ी हद तक इसका इम्प्रूव हो जाता है। सबसे एक अहम बात, अगर आपके इलाके में जो मैंगो मिली बग है, मिली बग का अगर मसला है आपके इलाके में,
तो ज़रूरी है कि आप पौधे की ये नीचे जितनी शाखें आपको नज़र आ रही है इसको हटा के और ज़मीन से तकरीबन 1 फुट के ऊपर के फासले पे आप इस पे जो रबड़ बैंड है या जो खाकी कलर का टेप है वो उसके ऊपर तनों के ऊपर लगा दें, ताकि जो मिली बग्स के जो छोटे नेम्स होते हैं मार्च में जो पौधे के ऊपर की तरफ जाते हैं वो मूवमेंट ना कर सकें। और इस तरह वो पौधे के ऊपर जब नहीं पहुंच सकेंगे तो वो उनको खुराक नहीं मिलेगी और वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अगर आपके इलाके में मैंगो मिलीबग का मसला है तो आपको ये स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जितनी भी स्टेप बाय स्टेप हम इसके केमिकल एप्लीकेशन हम करेंगे, केमिकल की फ्रूट फ्लाई के लिए फेरामोन ट्रैप्स की एप्लीकेशन करेंगे, वो भी हम आपको बताएँगे। और साथ साथ हमने इसके लिए पिछले साल जो हमने किया था वो ये था कि हमने इसके साथ तुलसी के पौधे जो थे वो भी हमने इसके साथ लगाए थे। तुलसी के पौधों में मिथाइल एजिनोल जो होता है, जो फ्रूट फ्लाई अट्रैक्टेंट होता है, वो उसमें जो तुलसी के पौधे होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो ज़्यादातर जो फ्रूट फ्लाई होते हैं वो तुलसी के पौधों पे अट्रैक्ट होते हैं और प्लांट की तरफ जो है वो जाने से गुरेज करते हैं, क्योंकि मिथाइल एजिनोल जो है वो इस तुलसी के प्लांट में शामिल होते हैं। अभी ये जो मिथाइल अभी जो तुलसी के पौधे ये आलमोस्ट सूख गए हैं। सर्दियों में ये सर्दी को बर्दाश्त नहीं करते और वो सूख जाते हैं, लेकिन इसकी सीड जो है वो नीचे गिरे होते हैं। अभी इसके नए पौधे जो हैं वो निकल आएंगे और जो ये भी फ्रूट फ्लाई का हमला होगा या मौसम गर्म होता जाएगा तो नए तुलसी के पौधे जो हैं वो भी इसके साथ निकल आएंगे। तो साथ में स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे कि जो गुआवा या अमरूद के जो पौधे हैं उस पे आगे हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो तरीक़ेकार है जिसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें आगे कौन से स्टेप आते हैं।